तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अहम बैठक सुबह 11 बजे होगी, जिसको लेकर के पीएसी की यह बैठक होनी है। केजरीवाल के आवास पर इस बैठक को बुलाया गया है। चुनाव संगठन पर विस्तार को लेकर चर्चा इसमें संभव बताई जा रही है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की यह अहम बैठक होने वाली है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर सुबह 11 बजे पीएसी की बैठक होगी। मीटिंग में चुनाव और संगठन विस्तार पर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी बैठक आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अहम बैठक मानकर चला जा रहा है। इसमें पीएसी की बैठक है, 11 बजे इसका आमंत्रण किया गया है, निमंत्रित किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक में आखिर केजरीवाल के जो आवास पर यह बैठक हो रही है, चुनाव में आगे बढ़कर के विस्तार से चर्चा और विस्तार कैसे पार्टी का हो सके, इस पर मंथन। 11 बजे से बैठक है। अब से ठीक 2 घंटे बाद का वो समय है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी। नेताओं के आने का, पार्टी के तमाम जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और चुनाव हारने के बाद ये बैठक इसलिए भी अहम है कि सिर्फ इसमें विस्तार पर ही चर्चा नहीं होगी, चर्चा इस बात पर भी होगी कि जो चुनाव में एक बड़ी हार का सामना खुद संयोजक तक को करना पड़ा, अरविंद केजरीवाल तक को करना पड़ा। ये बड़ी करारी हाल रही। सिर्फ आतिशी ही पार्टी का दामन बचा पाई, बाकी के तो नेता धराशाही हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री धराशाही हो गए, पूर्व उप मुख्यमंत्री धराशाही हो गए, कई मंत्रियों के खाते नहीं अच्छे से खुल पाए। बस आतिशी थी, यानी पूर्व सीएम जो थी, वो ही अपनी कालकाजी वाली सीट पर जीत पाई। तो इस बैठक में हो सकता है इस पर भी चर्चा हो, क्योंकि जिम्मेदारी अब तक पार्टी ने तय नहीं की थी कि किसकी जिम्मेदारी थी और दिल्ली चुनाव में जो हार हुई उसकी वजह क्या रही। तो हो सकता है उस पर भी इस बैठक में चर्चा हो। मेरे साथ मेरी सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ रही हैं। भावना, बड़े दिनों बाद ये बैठक देखने को मिला है, कम से कम मैंने तो बहुत दिनों बाद सुना है। और आम आदमी पार्टी की ये बैठक में क्या क्या आपको लगता है, जो सूत्र आपको जानकारी दे रहे हैं, कि किन किन बातों पर चर्चा होगी? क्या हारने की वजह पर भी यहाँ पर मंथन होगा? अंकित, देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद जो है नतीजे घोषित होने के बाद, दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी की आज पहली पीएसी की बैठक होने जा रही है, जिसमें संगठन को लेकर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली में मन मुताबिक नतीजे नहीं आए, उसको लेकर भी मंथन किया जा सकता है। 11 बजे जो ये बैठक है अरविंद केजरीवाल के आवास पर शुरू होगी और आम आदमी पार्टी के तमाम जो पीएसी की जो बैठक है उसमें तमाम जो सदस्य हैं वो पहुंचने वाले हैं। हर चीज को देखकर मंथन किया जाएगा, क्योंकि जैसे कि आपने भी बताया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो हैं वो विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए। केवल जो मुख्यमंत्री आतिशी थी वही विधानसभा चुनाव जीत पाई। तो कहीं ना कहीं हर चीज को लेकर मंथन किया जाएगा, आखिरकार किस चीज की कमी रह गई है। और एक संगठन में बदलाव को लेकर भी जो मंथन है वो किया जाएगा, ताकि आगे की तैयारियां शुरू की जा सके। भावना, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आगे की तैयारी पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं हुई। आप भी मान रही हैं कि पहली बैठक है, और मैं भी यही मानकर चल रहा हूं, क्योंकि इस बैठक से क्या ये भी तय किया जाएगा कि दिल्ली में हार की वजह क्या रही, क्योंकि पार्टी कभी मानने कोई चीज तैयार नहीं थी। जी अंकित, ये बात बिल्कुल सही है। 10 साल की सत्ता संभालने के बाद जिस तरीके से हार का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं हर एक पहलू पे जो है इस बैठक में चर्चा हो सकती है कि आखिरकार क्या खामियां रह गई हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार विधानसभा चुनाव के दौरान भी आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि पूरी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी जीतने वाली है, लेकिन देखा जाए तो दिल्ली में केवल 22 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी का खाता खुला। उसके अलावा सभी सीटों पर जो है भाजपा अपना शासन करती हुई नजर आ रही। तो हर खामियों को टटोलने की कोशिश की जाएगी और आगे की लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इन 5 सालों में आम आदमी पार्टी को अपने आप को, खुद को इतना मजबूत करना होगा कि 5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी को आना है तो हर तरीके की रणनीति और हर तरीके के मुद्दे, जो खामियां इस चुनाव में रह गई है, उनके ऊपर गौर करना होगा। भावना, क्या सिर्फ दिल्ली स्तर पर ही इस मीटिंग को रखा गया है, या ये मानकर चलूं कि पंजाब से भी इसमें कुछ विधायकों को शामिल किया जाएगा, या ये सिर्फ दिल्ली स्तर की मीटिंग है? दिल्ली में कैसे विस्तार किया जाए, इसी पर चर्चा की जाए तो
अंकित, पीएसी की जो बैठक है वो केवल दिल्ली स्तर पर ही हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2027 में पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अरविंद केजरीवाल उन मुद्दों को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। चूंकि देखा गया था दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब के तमाम मंत्री जो है दिल्ली में प्रचार प्रसार करते हुए हर तरीके से जो है नीति तैयार की जा रही है और उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद पंजाब को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो साफ तौर पर भावना ये बड़ी जानकारी दे रही हैं मीटिंग को लेकर के, और बहुत बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर की तरफ दर्शकों को लिए चलते हैं, जहां सीएम नीतीश पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है। दरअसल राष्ट्रगान